जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है स्वर्गीय घर। यूहन्ना 14 और 2 में हम लोग पढ़ते हैं, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह के पिता के घर में, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसके घर में, उसके पास में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं और हमारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें बताया है कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता है। और वो पूरी जब हो जाएगी, जगह तैयार करेगा, तब वो हमें वहाँ पर ले जाएगा। ये प्रभु यीशु मसीह का हमारे साथ में, विश्वासियों के साथ, जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन लोगों को उसने चुना है, उनको ये अभिवचन दिया है। हम देखते प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 55 वचन, परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिने ओर खड़ा हुआ देखता हूँ। ये स्तिफनुस की गवाही है और इसके बाद में वो स्वर्ग में परमेश्वर के पास में उठा लिया गया और इस धरती पर वो प्रभु यीशु मसीह के लिए, सुसमाचार के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। उसको पत्थर मारा है। पत्थर मार के उसको यहूदी लोगों ने और इजराइल लोगों ने, जो शास्त्री फरीसी लोग थे, उन लोगों ने उसको उनके दृष्टि से वो परमेश्वर की निंदा कर रहा है, ऐसा समझकर उन लोगों ने बहुत बड़ा गलत काम करा है। मार्टर हो गया है वो। अभी और देखते हम 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 1 वचन, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सरी का घर गिराया जाएगा, तो हमें परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। ये पृथ्वी पर ये हमारा शरीर है, ये हमारे आत्मा का ये जो घर है, ये वो गिराया जाएगा। मतलब हमारी मृत्यु होगी, हमको ये छोड़ना पड़ेगा हमारा ये शरीर। उस समय हमारा जो आत्मा है, वो आत्मा हमारा स्वर्ग में हम लोगों को ऐसा भवन मिलने वाला है जो हाथों से बना हुआ नहीं, परंतु चिरस्थायी है। वो हम लोग उनको अभी उसके बारे में हम नहीं बता सकते ज़्यादा।
कुछ अनुभव नहीं है। ये जो कोई बहुत सी बातें हैं जो हमें समझ में अभी नहीं आती है, लेकिन वो हम लोग समझेंगे। हमें हमारा जो भविष्य है वो हमारा भविष्य बहुत ही उज्जवल भविष्य है, क्योंकि हम लोगों का घर जो है वो स्वर्गीय घर है और हम लोग हरदम के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम रहेंगे। और जो भी हमें मिलेगा जो घर, वो चिरस्थायी घर है, अनंत काल का है। अभी हम देखते हैं कुलुसियों 1 5 वचन में लिखा है, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम इस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके हो। हमने स्वर्ग के बारे में, हमारे स्वर्गीय घर के बारे में प्रभु यीशु मसीह के वचनों के द्वारा हमें एक आशा मिली है और वो आशा हमारी सच्ची है, सत्य है, वो सत्य वचन पर आधारित है वो, और वैसे ही हमको मिलने वाला है। हम देखते हैं इब्रानियों 11 और 10 वचन में, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाढ़ जोहता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। बनाने वाला और रचने वाला परमेश्वर है। ये आशा है हमारे जो भविष्य है उसके बारे में, भविष्य के बारे में बहुत से लोग सोचते हैं और चिंता भी करते हैं, लेकिन हमारा भविष्य तो बहुत उज्जवल है। परमेश्वर के हाथ में है हमारा भविष्य, और हम एक दिन परमेश्वर के भवन में, स्वर्गीय घर में हम लोग रहने वाले हैं। हम देखते प्रकाशित वाक्य 7 और 9 वचन में क्या लिखा है। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ये स्वर्ग का दृष्टांत यूहन्ना को मिला है, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। ये प्रकाशित वाक्य प्रकाशन उनको प्राप्त हुआ और उन्होंने ये लिखा है कि स्वर्ग में कैसा एक बहुत ही अच्छा सुंदर सा ऐसा दृश्य, उसका वर्णन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, और ये ऐसा ही होने वाला है। ये वचन सत्य है, ये हमको विश्वास करने के लिए, और हमारे भविष्य कितना उज्जवल है, कितना अच्छा है हमारा भविष्य, इसके बारे में वचन में हमें लिखा हुआ है। प्रकाशित वाक्य 21 और 1 वचन पढ़ते हम लोग। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी न रहा। नया सब कुछ, नया आकाश, नई पृथ्वी हमें मिलने वाली है। ये सब कुछ परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि सब शून्य में से वो विश्व निर्माण करा है उसने। वो आदि और अंत है। परमेश्वर सब कुछ करता है, लेकिन हम लोगों को उसमें हिस्सा है। ये हमारे लिए, हमारे जीवन से बहुत निगडित है। हमारे
इस धरती पर के जो हम जीवन बिता रहे हैं, वो जीवन हम किस प्रकार से बिताते हैं, इस पर ये सब बातें हमारा भविष्य और हमारा ये स्वर्गीय घर, उसमें जाने का सब कुछ निर्भर है। हम देखते हैं वचन। प्रकाशित वाक्य 22 और 14 वचन में लिखा है, धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर वस्त्र के बारे में लिखा है कि कौन से ऐसे हमारे जो वस्त्र है, हमारे नित्य कृत्य है, हमारे जो वस्त्र है, जो हम धार्मिकता के कृत्य करते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, उसकी हम साक्षी देते हैं और बहुत से आत्माओं को हम लोग प्रभु के पास में लाते हैं। हम उनको उनको धन्य कहा है जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। हमें अपने वस्त्र को धोना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू में हमारे दिल को, हमारे आचरण, हमारा जो स्वभाव है, वो सब कुछ पाप में जो हमारा स्वभाव है, सब कुछ हमारा प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमें छुटकारा है, उद्धार है। हम प्रायश्चित पूरा प्रभु यीशु मसीह ने हमारा करा है। अभी हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक जिम्मेवारी है हमारे आत्मा को बचाने की, कि इस धरती पर जब तक हम जीवित हैं, हम प्रभु यीशु मसीह को परिधान करें और जो जीवन का जो वृक्ष है, उसके पास आने का अधिकार हमको मिलेगा। वो अधिकार हम प्राप्त कर ले। जीवन का वृक्ष प्रभु यीशु मसीह है। जीवन, मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह है और उसके ही द्वारा हमें जीवन मिलेगा। और नगर जो है वो स्वर्गीय नगर, उसके फाटकों से होकर नगर में हम लोग प्रवेश करेंगे, स्वर्ग में हम लोग प्रवेश करेंगे। और वहाँ पर कोई लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर है, लिखा है बाइबल में, हम वचन में लिखा है कि कौन से लोग हैं जो स्वर्ग में प्रवेश करने नहीं पाएंगे। वचन में लिखा है, हम लोग पढ़ते हैं, वो वचन हम लोग पढ़ेंगे। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। प्रकाशित वाक्य 22 और 14 और 15 वचन हम पढ़ते हैं। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। ये ऐसे जो बातें हैं ऊपर लिखी हुई है, ये बातें हमें स्वर्ग में प्रवेश करने से रोकेगी। ये गुण जो है वो सब, और ये सब बातों के लिए जो बातें हमें स्वर्ग में जाने से रोकेगी, हम प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो वो सब बातें इस धरती पर जब तक हमें मौका है,
तब तक हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो सकते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे लिए हर एक पाप को शुद्ध करता है। कितना भी पाप बड़ा, अगर हमने माफ़ी मांगी है, हमने पश्चाताप करा है, हमने पुकारा है प्रभु यीशु मसीह को कि तू मेरे लिए इस धरती पर आया, अपना लहू तूने मेरे लिए बहाया है, तेरे पवित्र लहू से द्वारा तू मुझे शुद्ध कर। ये सब बातें जो है जो स्वर्ग में आने से रोकती है, वो सब बातों को तो मेरे जीवन में से तू निकाल दे और मुझे शुभ्र वस्त्र, मेरे जो वस्त्र है तेरे पवित्र लहू के द्वारा तू शुद्ध कर। यीशु को पहनने के लिए मेरी उस योग्यता तक तू मुझे पहुंचा दे। प्रभु यीशु की धार्मिकता वो हमारी धार्मिकता है, हमारी अपनी कोई भी धार्मिकता नहीं। हमारी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता है। जब हम यीशु मसीह को पहनते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, जब हम पाप से हम हमारा मोड़ लेते हैं और हमारे मार्ग को हम सुधारते हैं, धार्मिकता की ओर हमारा जो लक्ष्य है वो रहता है और परमेश्वर के मार्ग की चौकसी करते हैं, हम उसको ढूंढते हैं और हमें एक दिन परमेश्वर के साथ में रहने के लिए परमेश्वर हमारे लिए दरवाजे को खोलता है। हम प्रवेश करेंगे, हम स्वर्गीय घर में हम लोग रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के साथ में हम लोग रहेंगे। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो प्रभु। इस ऐसे समय पर प्रभु जी हम हमारे भविष्य के बारे में जब हम सोचते हैं, तब वचन के अनुसार हमें बहुत प्रभु जी खुशी मिलती है, हमें आशा है। हमें प्रभु जी आशीषों से तूने भरा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इस स्वर्गीय घर हमारा है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धारक परमेश्वर, जो बातें उसने हमारे साथ में बांटी है और जो वाचा हमारे साथ बांधी है, वो पूरा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। यहूदा की पत्री 24 और 25 वचन। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन।